नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं शिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि आने वाली है, क्या करें इस दिन और क्या रहेगा उपाय? इन सब की जानकारी हमें देंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी। नमस्कार पंडित। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवरात्रि आने वाली है, कौन सी तिथि एक तो पड़ रही है, इसके बारे में हमें बताइए और क्या-क्या उपाय हो सकता है, इसकी जानकारी हमें हमारे व्यूवर्स को दीजिए। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि कौन सी तिथि है जिसपे शिवरात्रि आ रही है? देखिए, प्रदोष काल 15 तारीख संध्या काल को समय, पहले पहर की पूजा, दूसरे पहर की पूजा, तीसरे पहर की पूजा और प्रातः काल तक 16 तारीख प्रातः काल यानी कि वो आपके चतुर्थ पहर की पूजा होंगी। चार पहर चारों पूजा है। पहर की पूजा होंगी। हम्म। तो संध्या काल में आपने भगवान शिव का प्रातः काल से ही, यूँ तो प्रातः काल से ही जलाभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। जी। प्रातः काल से जलाभिषेक भगवान शिव का प्रारंभ हो जाएगा। हम्म। और आप पंचामृत से भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। इसमें भगवान शिव को आप रुद्राभिषेक का आयोजन करें, रूपक रुद्री करें, नमक चमक की रुद्री करें, या आप घर में आयोजन करें। हो सके तो आप, अगर आपके साथ पॉसिबल है, घर में कर लें, नहीं तो देवालय में जाके, शिवालय में जाके वहाँ पर भी आप कम से कम 1 लोटा जल तो अवश्य शिव को देना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो थोड़े से अक्षत, थोड़े से पुष्प और बेलपत्र, भांग धतूरा एक अवश्य भगवान शिव पर 15 तारीख को अवश्य दें। जी, वैसे तो आपने इतना कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, तो जैसे अभी जैसे लोगों को होता है कि नजरें बहुत ज्यादा लगती है या नजर दोष बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए, भगवान शिव को ये, भगवान शिव मन बुद्धि चित्त अहंकार आपके, इनको नियंत्रित करते हैं। आपको नज़र है, दुकान पे नज़र है, कारोबार में नज़र है, अगर व्यक्ति विशेष पे भी नज़र है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस सरसों जो है, इस सरसों को हम भगवान शिव पर समर्पित करते हैं। जी। जो मंत्र आपको आता है उससे भगवान शिव को ऐसे समर्पित सरसों जो है करने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। जो घर में आपके होता है वो सुरक्षित रहता है। जो आपके घर में नहीं होता, चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की कृपा से वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये पीली सरसों हम लोग भगवान शिव पे, भगवान शिव की पिंडी पे आप ऊपर से समर्पित ऐसे करके तो ये कर घर सकते के सभी लोग कर सकते हैं। हैं या जो एक? जिस एक एक व्यक्ति भी, जैसे एक आदमी अमुक नाम के हम्म। व्यक्ति उसके नाम से कर सकता है, फिर दूसरे के नाम से भी कर सकता है, फिर तीसरे के नाम से भी कर सकता है, जो उसके घर में हो। तो इस तरीके से उनके नाम से भगवान शिव से ऐसी आप स्तुति कर सकते। ओम नमः शिवाय का या नमः शिवाय का जो भी आप मंत्र आपको आता है, भगवान शिव का, मृत्युंजय महादेव जो भी मंत्र आता है, जी जी। या ओम हुम जूम सम त्र्यंबकम जजामहे, जो मंत्र आता है आपको, उस मंत्र से आप भगवान शिव पर पीली सरसों कर सकते हैं। नज़र के लिए एक और चीज़ कही गई है, जैसे हम, हाँ, मैं आप यही आ रही थी कि ये यहाँ पे तिल। आपने काले तिल रखे हाँ, हुए हैं, तो काले, इसका क्या ये उपयोग? आपके तमोगुणों का नाश करता है। बच्चे, आजकल देखा गया, बच्चे पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता, कभी कभी बच्चे खेलने में बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी बच्चे कोई किसी किसी कुसंग में पड़ जाते हैं। हम्म। उससे बचने के लिए आपने तमोगुणों को का नाश करने के लिए भगवान शिव पर काले जी। तिल भगवान शिव पर करें। और साथ में थोड़ा सा भगवान शिव पर पंचामृत भी अवश्य चढ़ाएं, ओके। पंचामृत अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि अच्छा। इसके बाद पुनः स्नान कराते हैं। और ऐसी जी काली मिर्च का भी हम जी, मैं इस्तेमाल, यही कह रही, यहाँ पे काली मिर्च काली और मिर्च, लौंग भी है। काली मिर्च है, लौंग है, हम्म। इनका इस्तेमाल भी आप भगवान शिव पर, तो ये क्या कुछ गिन काउंटिंग के हिसाब से रख 5 सकते हैं? 7 9 जी। पंचम करने से आपकी एक काली मिर्च, एक लौंग, लगन में आपके कुंडली में कोई भी दोष हो उसके लिए आपको मुक्ति मिलेगी। पंचम भाव में जो विद्या बुद्धि संतान, बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चों का मन जो है पढ़ाई से भागता रहता है, उसके लिए आपको मिलेगा। वहीं आप 6 करेंगे, 6 लौंग, 6 काली मिर्च करेंगे, तो आपको कम से कम रोग शत्रु से भय नहीं रहेगा। सप्तम भाव के लिए बहुत मुख्य है। पति पत्नी रिलेशन, यहाँ पे ये भी देखा गया है कि कहीं हमारा पार्टनर हो, उस तक के लिए भी आपको कम से कम 7 काली मिर्च या 7 लौंग अवश्य चढ़ानी चाहिए। अष्टम भाव के लिए, आयु और रोग के लिए, हम्म। क्योंकि कुंडली में आपकी आयु रोग है अष्टम भाव, तो 8 लौंग चढ़ाएं। वैसे 10 और 11 लौंग चढ़ाने से भी आपको 5 7 9 ऐसे चढ़ाने से आपको लाभ मिलता है। जी, जैसे अभी आपने बताया, हस्बैंड वाइफ का बताया, रिलेशनशिप बताया, बच्चों की पढ़ाई का बताया, सबसे इम्पोर्टेंट था धन।
धन के लिए कुछ बताइए कि लक्ष्मी माँ आके बैठे साथ में और धन का कहेंगे ना कि एक एनर्जीज बनी रहे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, धन के लिए आपको सबसे पहले तो धन के लिए अगर आपको धन की चाहिए तो भगवान शिव पर कोई भी मंत्र से आप ऐसे भगवान शिव पर अभिषेक करें। ये जी। पंचामृत से करें तो अति उत्तम, भगवान शिव पर पंचामृत से इस तरीके से करें। यहाँ पे स्वामी कार्तिकेय भी हैं, गणपति भी हैं, शिव भी हैं, माता भी हैं, अम्बे भी हैं, और ये जी। कुबेर जी भी हैं। तो ऐसे आप भगवान शिव पर पिंडी पर अभिषेक करें। अभिषेक करने के साथ साथ आपने क्या करना है, जैसे भगवान शिव पर हमने ये समर्पित कर दिया पंचामृत, जी। अब इसमें कमल गट्टे की माला ले लीजिए। जी। आप रोजगार से परेशान हैं, उतनी आमदनी नहीं हो रही आपकी, या उतना प्रमोशन नहीं मिल रहा आपका, आप कहीं ना कहीं व्यापार में घाटा खा रहे हैं, जी। व्यापार में आपको मज़ा नहीं आ रहा, या उतना व्यापार चल नहीं रहा जितनी मेहनत कर रहे हैं, या उतना उपार्जन धन नहीं कर पा रहे जितना आपको लिए पर्याप्त हो या घर चल सके, तो उसके लिए कमल गट्टे की माला, कमल गट्टे की माला हो। अगर कमल गट्टे की माला ना मिले तो कमल के पुष्प बीज भी रखे हुए हैं यहाँ, जी। ये कमल के बीज रखे हैं, ये 5, 7, 9 इनकी भी गिनती यही लेनी है, ये 5 या 7 या 9 लेनी है इनकी गिनती। इसको अब हमने ये 5 ले लिया, तो ये इनको भगवान शिव पर कमल गट्टे समर्पित करने से आपके घर में दरिद्रता आपसे कोसों दूर चली जाती है, वहीं आपके घर में लक्ष्मी की कृपा आने लगती है। बहुत लोग देखे हैं, कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हमें किसी की कुंडली में भी लिख देते हैं ना कि ये दरिद्र होगा, धनहीन होगा, जी। वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं लिख के देता हूँ, मगर वो एक लोटा जल चढ़ाने से या कुछ भगवान शिव पर ये जो सर्व औषधियाँ कही गई हैं इनको चढ़ाने से, जैसे जो हमारे आयुर्वेद की औषधियाँ कही गई हैं सब, इनको चढ़ाने से उसकी काया भी निरोगी रहती है और वो धनवान बन जाता है। जी। कमल गट्टा चढ़ाने से, क्योंकि ये लक्ष्मी का बीज है, लक्ष्मी का एक तरीके से आसन है, ये देने से भगवान शिव की कृपा से आपके घर में लक्ष्मी की धन धान कृपा होती है। जी, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं आपने हल्दी भी रखी हुई हल्दी है, यहाँ पे आपके, हल्दी की गांठ भी हल्दी रखी रोग निवारण के लिए आपको है। हल्दी के लिए अगर आप रोग निवारण के लिए, हल्दी होती है जो हल्दी, साबुत हल्दी ले लीजिए, हल्दी गांठ ले लीजिए, इसमें मौली बांध दीजिए, या मौली नहीं बांध सकते तो ऐसे ही आप सीधी भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर हो, बृहस्पति नीच हो, बृहस्पति की अस्त अवस्था हो, बृहस्पति आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं उसकी महादिशा में भी आपको शुभ फल नहीं दे रहा हो, तो कम से कम आपके विवाह में विघ्न हो रहा हो, वर या वधू की तलाश नहीं पूरी नहीं हो रही हो, उसके लिए आप बृहस्पति के शुभ करने के लिए, क्योंकि बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में शुभ होगा तो कहीं ना कहीं आपको विवाह संपन्न होगा, और विवाह अच्छा से संपन्न होगा। और कहीं आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भगवान शिव बैठते हैं, कहाँ का वासी हूँ, कहाँ बैठता हूँ, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, कहाँ बैठता हूँ, ईशान में बैठता हूँ, तो ईशान के वासी है, और ईशान में बृहस्पति के को उच्च का करना होता है, वहीं भगवान शिव पे पीला पुष्प चढ़ाना चाहिए। ईशान का स्थान पीला है, हल्दी भी पीली होती है, इस तरह चढ़ाने से भगवान शिव को आप प्रसन्न करते हैं। जब प्रसन्न करते हैं तो आपका घर का ईशान पवित्र होता है, जब ईशान पवित्र होता है तो वहाँ से गुरु की पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो गुरु पॉजिटिव होके आपके घर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी देते हैं, संपन्नता जैसे आपने आपके घर बोला में। गुरु की पॉजिटिविटी आती, तो ये बच्चों को भी देना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, जैसे एग्जाम भी बच्चों शुरू का होने हाथ वाले हैं। लगा के, बिल्कुल बच्चों का हाथ लगा के यहाँ पे बच्चों को अवश्य लगवाना क्योंकि अभी चाहिए। तो बहुत प्रेशर होगा क्योंकि 10th 12th के एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए ये शिवरात्रि पे बच्चे क्या उपाय कर सकते देखिए, हैं? बेलपत्र है, बेलपत्र ले लीजिए, बच्चों से कहिए बेलपत्र ले लीजिए, भांग ले लीजिए, इस पे ऐसे ही चंदन लगाइए, ऐसे चंदन लगाइए, जी। चंदन जी, लगा के ऊपर से भी। चिकनी वाली साइड से आप जी। जी। भगवान शिव पर यहाँ पे जी। समर्पित जी। कर दीजिए बेलपत्र, ये जी। जी। बेलपत्र आपने समर्पित कर दिया भगवान जी। शिव पर। और उनसे कहिए भगवान शिव की आदि परिक्रमा करें, यहाँ से जाएं वहाँ तक घूमें, और ये जलहरी जो जल जहाँ गिर रहा है जी। इसको नाके नहीं, वापस फिर आ जाए, भगवान शिव को प्रणाम करें। हम्म। और प्रणाम करने के साथ साथ ऋतु फलम समर्पयामि, ऋतु फलम समर्पयामि, धूपम दीपम दृश्यामि, धूप दीप दिखाएं भगवान शिव को, जी। तो ये उनसे जी। बहुत प्रसन्न होंगे। और बुद्धि के लिए, बच्चों की बुद्धि के लिए, बच्चों की निर्मल काया के लिए श्रीफल मिल जाए या नारियल मिल जाए, ऐसा कोई नारियल मिल जाए, श्रीफल लघु नारियल मिल जाए, वो भी भगवान शिव को आप समर्पित कर सकते हैं। जी, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ अक्षत भी है, तो अक्षत, इसका अक्षत के लिए क्या उपाय ये है? अक्षत जो है आपके, ये एक पुष्प है,
जी। एक तरीके से पुष्पों की जगह भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पुष्पों में सम्मिलित भी कर सकते हैं। भगवान शिव को अक्षत देने से आपके घर में धन धान की कृपा होती है, आपके घर में अन्नपूर्णा कभी भी वास नहीं छोड़ती, यानी कि आपके घर में आपके खजाने भरे रहते हैं। आपके घर में जो आपका अन्नपूर्णा है, जो रसोई घर होता है, जी। नॉर्थ ईस्ट में हो तो अति उत्तम, वो साउथ ईस्ट में हो तो अति उत्तम, जिसको अग्नि स्थान कहा गया है। ईशान में तो भगवान शिव को बिठाते हैं या मंदिर बनाते हैं। साउथ ईस्ट में आपका अगर किचन है तो अति उत्तम, और उसके भी साउथ वेस्ट में अगर आप अन्नपूर्णा का स्थान भंडारा बना के रखते हैं, जो भंडारे का स्थान कहा गया है, वहाँ पे आपकी कभी कमी नहीं होगी, यानी कि आपके घर में अन्न पूरा भरा रहेगा। जी। ये भी जैसे कि लाल गुलाब का कोई उपाय बताइए, जैसे आपने रखे हुए हैं पुष्प, तो इसका क्या रहेगा? देखिए, ये माँ अम्बे को प्रसन्न करने के लिए जी। कम से कम 5, 7, 9 जी। गुलाब, ये जी। अम्बा को प्रसन्न करने के लिए, अशोक सुंदरी को प्रसन्न करने, भगवान शिव की एक पुत्री भी है अशोक जी। सुंदरी, जी। या अम्बे के लिए हमने लाल गुलाब, उस पे हमने सब पे ये सिंदूर लगा के माता को हमने लाल गुलाब, क्योंकि लाल रंग माँ को बहुत प्रिय है, तो लाल गुलाब हम माँ को समर्पित करते हैं। और साथ में माँ को जब हम बुलाते हैं, आह्वान करते हैं, तो घंटी अवश्य करते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरीके से हम उन्हें माँ को बुलाते हैं। जैसे अभी जौ है, थोड़ा जौ के बारे में बताइए कि जौ का क्या उपयोग है? ये जौ अगर हम भगवान शिव पे देते हैं तो दरिद्रता हमसे दूर जाती है। जी। कर्ज हो, हम्म। कर्ज के बंधन में आ गए हो, अनायास किसी की समस्या में फंस गए हो, कोई ना कोई आपके घर में विपत्ति हो, रोग जा नहीं रहा हो, तो भगवान शिव को ये आपकी अंकुर जब इसका फूटता है ना, तो संपत्ति बढ़ती है, यश बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है। परिवार में संपन्नता ना आ रही हो तो आप जौ भगवान शिव पर समर्पित कुछ कर इसका है कि कुछ भी एक मुट्ठी चढ़ाए या कुछ, मतलब जितना जितना हो आप सके, अगर एक मुट्ठी, एक या अंजलि, दान एक करने एक का हो। अंजलि भी चढ़ा दें, तो हम्म। वो भगवान शिव की प्रसन्नता आपको मिलनी प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही यहाँ भगवान शिव पर ये जनेऊ हैं, यहाँ जी। पे ये गणपति पे जनेऊ, भगवान शिव पर जनेऊ, जी। स्वामी कार्तिकेय हैं, बाकी माता अम्बा को छोड़ के सब पे जनेऊ चढ़ाया जी। जा सकता है। ऐसे ये जनेऊ भगवान शिव पर समर्पित करने से जी। यहाँ पे बाबा को, क्योंकि जैसे हमने इसलिए वस्त्र नहीं है, यहाँ पे जनेऊ और खाली गमछा ऊपर डाला हुआ है। जी। जी। इसी तरीके से भगवान शिव को, क्योंकि इनको शीत बहुत पसंद है, क्योंकि जी। रहते कैलाशवासी हैं, ये हम्म। कैलाश पर्वत पर रहते हैं, और जैसे धार यहाँ पे गिर रही है, तो जी। इसलिए इन पे हर समय धार भी नहीं। धार गिरती रहनी चाहिए, ये टूट नहीं रहे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः, हर सांस में शिव के जी। अपना उच्चारण आपके चलता रहना चाहिए। जैसे ये शहद रखा है, तो शहद का उपयोग बताइए। देखिए, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत सुंदर बन जाएं, आकर्षित बन जाएं, हमारा मुखारबिंद बहुत अच्छा हो, हमारी वाणी बहुत निर्मल हो, हमारी काया बहुत कोमल हो, बच्चों की काया बहुत ये कोमल तो हो। बहुत जरूरी है आजकल के हाँ, लोगों के हम ब्यूटी लिए। पार्लर जाते हैं, दुनिया भर के आभूषण वगैरह से सजा लेते हैं, मगर मन की काया और शारीरिक काया, हमारे आयुर्वेद में कहा गया प्रथम सुख निरोगी काया, जी। तो उसके लिए आप भगवान शिव पर जब शहद, यूँ तो पंचामृत में डलता ही है, जी। 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 मगर पंचगव्य को इसलिए पवित्र दी, अगर भगवान शिव पर आप ऐसे शहद हमें समर्पित कर देते हैं, तो यहाँ मधु का भगवान शिव पर जब आप चढ़ाते हैं, तो आपकी काया भी निर्मल और निश्चल हो जाती है, और कहीं ना कहीं आपका मन पवित्र होता है, आपकी मुखार बिंद बहुत निखर जाता है। जब आपका मुखार बिंद निकलेगा तो आभा और आपकी निकलेगी, और आप आकर्षित व्यक्ति लगेंगे। जो आकर्षित व्यक्ति है, या तो वो भगवान राम और या भगवान शिव, यानी विष्णु या शिव की कृपा के बिना आपका आकर्षण नहीं हो सकता। जी। जैसे कि भगवान शिव पे बेलपत्र और ये सारा जो चीजें हैं जो हम ये अर्पित करते हैं, धतूरा, धतूरा, धतूरा कौन भगवान कौन शिव सी पे देने चीजें? से, जी। भगवान शिव पे धतूरा, और ये भांग है। जी। ये भांग क्या होती है? भगवान शिव लंबी समाधि में बैठते हैं, लंबे ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, और ये एक तरीके से ये इनकी औषधि है, जी। ये औषधि है, ये काया को निरोगी करती है, ये हम्म। काया को निरोगी करती है, और भगवान शिव की कृपा अगर हो जाए तो समझ लीजिए आपकी भी काया निरोगी। जब हम भगवान शिव पर भांग, धतूरा, बेलपत्र, बेर, बेर भी, बेर भी बेर भी, और ये, आजकल तब तो शुरू हाँ, हो बस जाएंगे, बेर मिलने लगे शिवरात्रि पे ही आ शिवरात्रि जाते हैं से। बेर। जी। और ये हम जब भगवान शिव पर ये चंदन लगा के, इस पे एक और बात बता दें
इस पे राम भी लिख सकते हैं, जैसे राम राम, ये राम लिख लिया। ऐसे ही दूसरे पे भी राम, ऐसे ही यहाँ भगवान शिव पे राम जी राम। तो राम राम लिख के जब आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा, भांग, और इसको जब समर्पित करते हैं तो भगवान शिव की कृपा होती है। ऐसे ही ये हमारे पास दूर्वा है, दूर्वा ये गणपति को दें, जी ये गणपति को समर्पित करें। गणपति को दूर्वा बहुत प्रिय है, तो गणपति को दूर्वा देने से आपकी बुद्धि बच्चों की बहुत अच्छी होती है और आपके निर्विघ्न सारे काम पूर्ण होते हैं। तो जी। इस तरीके से पूजा का विधान है। इसमें ये नहीं है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है, जैसे मान लीजिए पुष्प नहीं है तो आप चावल चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए। जी आपके पास जौ नहीं है तो ये चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए। आप पे पीली सरसों तो मिल ही जाती है, काले तिल भी मिल जाते हैं, तो लगभग तो सारी चीजें मिल ही हैं। जाती हैं आपके पास जी, सारी वो चीज़ें। घर पर भी हाँ, होती हैं। तो जो नहीं है आप पे वो आप ध्यान करके पुष्प हाथ में लेके, एक पुष्प भी हाथ में लेके भगवान शिव को समर्पित करेंगे तो वो भी आपकी, वो पुष्प ही आपका उस मनोकामना है। जी, जैसे आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इतने मतलब जो चीज़ें दिख बताई कि हर किसी ना किसी चीज़ का मतलब है, और रिलेशनशिप हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे किया कराया हो, बहुत चीज़ें आपने बताई। जैसे अभी कुंडली में काल सर्प योग हर किसी की कुंडली में होता ही है। तो अब ऐसे तो बहुत तरह के काल सर्प योग होते हैं। अब एक-एक काल सर्प के बारे में बताना तो ये हो जाएगा कि एक ऐसा उपाय बताइए कि जो काल सर्प वाले ये उपाय कर सके शिवरात्रि के दिन। देखिए, कालसर्प योग में 144 कालसर्प योग कहे गए हैं। जी। अनंत कालसर्प योग जब राहु बैठता है, कुलिक कालसर्प योग राहु, ये तो अनंत में तो लगन में बैठेगा, कुलिक में बैठेगा, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में बैठेगा जब राहु, तो आपके वासुकी कालसर्प योग बनेगा। और चतुर्थ में बैठेगा तो माँ के घर में जब बैठेगा तो माँ के घर में बैठकर आपका शंखपाल कालसर्प योग बैठेगा। वहीं पंचम भाव में बैठेगा विद्या बुद्धि संतान के घर में जब राहु बैठेगा, और केतु सामने होता है। जब राहु यहाँ बैठेगा तो वो केतु जो है एकादश भाव में चला जाएगा, तो उस समय आपके पदम काल सर्प योग छठे भाव से महापदम, और पति या पत्नी के घर से तक्षक, और आठवें घर से जो आयु का घर होता है उसमें कर्कोटक काल सर्प योग बनेगा। और वहीं जब आपके नवम भाव में आएगा तो शंखचूर्ण बनेगा, और दसम भाव में पातक बनेगा, और एकादश भाव में जब राहु बैठेगा तो केतु फिर जो है पंचम में चला जाएगा, तो इसको विषाक्त काल सर्प योग, विषधर भी बोलते हैं। और वहीं शेषनाग की बात करते हैं तो 12वें घर में जब राहु बैठेगा और छठे भाव में केतु आ जाएगा रोग और शत्रुता के घर में, तब आपके शेषनाग काल सर्प योग होगा। इन 12 काल सर्प योगों में सबसे विधिवत पूर्वक ये है कि काल सर्प बनता भी इस तरीके से है, क्योंकि अश्लेषा और भरणी, अश्लेषा का जो नक्षत्र है उसका स्वामी हो गए काल, यानी कि यम हो गए, यम का मतलब काल, और भरणी का तात्पर्य हुआ कि सर्प, तो सर्प और उधर काल, काल और सर्प एक योग बना जिससे कुंडली के अंदर समस्त ग्रह एक तरफ आ जाते हैं, तो उसको काल सर्प, जैसे बुध आदित्य योग, गज केसरी योग, तो ऐसे काल और सर्प का योग बनाया गया है, योग बना गया है। तो उसके लिए भगवान शिव की उपासना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मानस मनसा देवी हैं, मनसा देवी मानस पुत्री हैं। तो वो एक लंबी कथा है, हम संक्षिप्त में ही बता देते हैं आपको। बाद में वो आस्तिक ने जब तपस्या पूरी करी तो सर्प को बचाया, तो इसलिए आस्तिक का नाम लेने से सर्प दोषों से भी मुक्ति मिलती है। आस्तिक का नाम वैसे भी ले लें तो आपको सर्प भय नहीं होता। जी। वो वचनबद्ध हैं सर्प उनसे, तो सर्पों को बचाया था, जो वासुकी ही उनमें थे मुख्य। तो ऐसा पूजा का विधान है कि जब आप शिव परिवार को स्पर्श करते हैं, शिव परिवार पे नमस्तक करते हैं, एक लोटा ऐसे जल या गंगा जल ऐसे चढ़ा देते हैं, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने। और फिर सबसे पहले आपने अपने भगवान शिव को अपना आराध्य माना और उनसे आपने क्षमा याचना मांगी, तो आपने द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम ले लिया, जैसे नागेश्वर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, गणेश्वर, सोमनाथ, तारकनाथ, महाकालेश्वर, मामलेश्वर, बैद्यनाथ, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन। ये हमने आपको एक ओम बना के दिखाया। जी। वैसे तो सोमनाथे, सौराष्ट्र सोमनाथे से प्रारंभ है, तो आपने इस तरीके से भगवान शिव को समर्पित किया। अब आप मान लीजिए बिल्कुल जो अपोध हैं, जो जानते नहीं, वो सबसे पहले जाएं तो पहले गणपति को करेंगे, फिर यहाँ पे आप गणपति का करें, गणपति के बाबा पे करें, फिर अम्बे पे करें, गणपति के सामने अम्बा बैठी हैं, अम्बा पे करें, फिर उसके बाद स्वामी कार्तिकेय हैं, फिर उसके बाद सामने नंदेश्वर हैं,
फिर भगवान की पिंडी है, फिर कुबेर आपको मिल जाए तो कुबेर पे भी हैं, फिर यहाँ स्वयं शिव बैठे हुए हैं, कि कहीं कहीं मूर्ति आपको शिव की मिल जाती है तो शिव पे भी हैं। फिर उसके नागराज को यहाँ इस तरीके से समय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, कोशिश करें एक सांस में ही खींचें। जी। देखिए प्रयास करें, देखिए ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, एक सांस में। जी। अगर जो प्रयास कर सकते हैं, जैसे शंख हम बोलते हैं बहुत लंबा हो जाना, ऐसे इसको एक प्रयास में। जी। जी। तो भगवान शिव की कृपा है। उसके बाद जब आप फिर पुष्पम, जैसे हमने बताया, पूरी परिक्रमा ना करके आधी परिक्रमा करके जो प्रसाद है वो घर ले जाके अपने घर में सबको प्रसाद वितरण करें। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी, आप सबके बारे में बताया। एक सवाल और लास्ट सवाल है कि किसी को अपनी मनोकामना अगर पूरी करनी है तो उसके लिए क्या भेंट दी जाए, कैसे उनको अपनी मनोकामना बोली जाए? देखिए मनोकामना के लिए भगवान शिव पर आप एक पुष्प ले लीजिए, कोई भी पुष्प ले लीजिए, साथ में उसके अक्षत रख लीजिए जी। और इलायची रख लीजिए। जी। इलायची इलायची के भी कोई जोड़ा जोड़ा? जोड़ा रख लीजिए, और यहाँ लौंग का भी जोड़ा रख लीजिए, दो, एक लौंग ये ले लीजिए, दो लौंग। जी। अब ये मनोकामना के लिए है, और एक अम्बा के लिए ये गुलाब का फूल। गुलाब का, कमल का मिल जाए तो। अपना नाम, अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना पता, ये आप उच्चारण कीजिए। इसको जी। उच्चारण कर मन में बोल लीजिए। अपना जन्म स्थान, जी। अपनी जो भी अगर कुंडली पता है तो ठीक है, अपनी मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ, मेरी ये माता है, मेरे अमुक पिता हैं, अमुक मैं जाति से हूँ, या अमुक मेरा गोत्र है, मैं इस जी, सब स्थान पे किसी रह। को कुछ पता ही नहीं है क्योंकि तो हर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम अपना वगैरह नाम पता तो ही नहीं पता होता। है, अपनी हाँ। माता का नाम तो पता है, जी। अपने पिता का नाम तो पता है। नहीं कोई क्वेश्चन करे, नहीं, सवाल अपनी करे अपना एड्रेस तो पता है, इससे राइट। ही आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा जी। आपका। तो जी। वो देने के बाद वैसे तो भगवान शिव की जब दृष्टि पड़ गई तो वो ही हो गया आपका। राइट। तो उसके बाद भगवान शिव को आप जो मंत्र आपको आता है, नहीं तो ओम नमः शिवाय, वैसे तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमक्षम श्यामलाम, तो वो मंत्र भी पढ़ सकते हैं। मगर सरल क्या है, आपको आता है नहीं आता, तो आप इस तरीके से चढ़ा दिए भगवान अपनी शिव पर मनोकामना को बोल। मनोकामना। क्योंकि भगवान शिव को देखो, आप ये बता दें, इनकी भगवान शिव की पिंडी में कहीं ताले नहीं मिलेंगे, जगह जगह आपको भगवान शिव की पिंडी मिल जाएगी। और भगवान शिव की पिंडी को कोई नियम नहीं है, ये भी बता दें आपको, कोई नियम नहीं है इनकी पूजा का, कोई ऐसा नहीं है वो पवित्र है अपवित्र है। जो व्यक्ति गुण निधि व्यक्ति, जिसके अंदर दुनिया के अवगुण थे, वो भगवान शिव की पिंडी के ऊपर खड़ा हो गया घंटा चुराने के लिए, उसको वो कुबेर बना देते हैं। वो इस उद्देश्य से, पूजा के उद्देश्य से नहीं गया, वो माला गलती से चढ़ गई भगवान शिव पर, वो भाव है आपका। जी। भगवान शिव पे आपका भाव है, अगर आपका भाव अच्छा प्रकट होगा। और जी। भगवान शिव सिर्फ नाता चाहते हैं, जैसे जी। ठाकुर हमारे नाता चाहते हैं, भगवान शिव कहते हैं मेरा भक्त कितना डिवोशन उसका मेरे लिए कितना, वो मेरा अटूट भक्त कितना, जितना आप अटूट भक्ति करेंगे उतना ही भगवान शिव के समर्पित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका ओम कि नमः शिवाय। इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।